समांतर श्रेणी और विकर्ण श्रेणी के अंतर्गत हम एक प्रश्न के जाते हैं। प्रश्न हमारा इस प्रकार से दिया है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 और 5 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। द्विघात समीकरण मतलब कि ऐसा अज्ञात राशि है जिसकी घात 2 है, उसके रूप में हमको समीकरण लिखना है और हमारे पास जो दिया हुआ है मूलों का मतलब द्विघात समीकरण है, उनके मूलों का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दोनों दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम मान लेते हैं, माना कि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं, तब हमें क्या है कि जब अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल है अर्थात मूल हमको क्या है, उस स्थिति में हम द्विघात समीकरण लिखने का जो सूत्र हमारे पास है उसका उपयोग करते हैं। तो x के मूल का मान लेते हैं कि द्विघात समीकरण है, तो x की घात 2 ऋण अल्फा धन बीटा x गुणे धन गुणे अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। ये हमारा सूत्र है। x की घात 2 ऋण अल्फा धन बीटा गुणे x फिर धन अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण लिखने के लिए सूत्र है। उस स्थिति में जब हमको मूल का मान ज्ञात अर्थात रूट हमको पता हो तो हम समीकरण लिख सकते हैं। तो इसका हम उपयोग करेंगे। अगला जो हमको दिया हुआ है समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है, तो प्रश्नानुसार समांतर माध्य मूलों का समांतर माध्य दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 8 और हम जानते हैं कि समांतर माध्य क्या होता है कि अगर मूल अल्फा और बीटा है मतलब दो राशियां हैं तो उनका दोनों का जोड़ कर 2 से भाग देंगे तो वो हमारे समांतर माध्य होगा और वो दिया हुआ है हमको 8। तो 8 के बराबर हो गया, 13 गुना करते हैं तो 8 टाइम बीटा बराबर 8 दूनी 16। इसको हम समीकरण लेते हैं, जो समीकरण मिलता है। दूसरा है अल्फा धन बीटा का जो मान है वो हमको 16 देते हैं। अगला करते हैं, हमको दिया हुआ है गुणोत्तर माध्य। तो इसके लिए भी हमारे पास जानकारी है कि गुणोत्तर माध्य दो राशियों का जो होता है उनके गुणा और वर्ग के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा जो राशियां हैं वो क्या है, मूल है। तो अल्फा इंटू बीटा का वर्गमूल है, इसमें हम मान रखते हैं। तो गुणोत्तर माध्य हमको दिया हुआ है 5 वर्गमूल अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 5 का वर्ग बराबर 25। तो ये हमारा तीसरा नंबर हो गया समीकरण। अब यहाँ पे देखिए हमको जो चीजें चाहिए थी वो सारी चीजें हमको मिल चुकी हैं, तो इसके मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से तीनों समीकरण का हम उपयोग करते हैं। और यहाँ पे देखिए अल्फा धन बीटा हमको दूसरा समीकरण से मिल रहा है, अल्फा इंटू बीटा हमको तीसरे समीकरण से मिल रहा है। इसका मान को रखते हैं तो समीकरण हो जाएगा हमारा x की घात 2 ऋण 16x धन 25 बराबर 0। तो इस तरह से जो प्रश्न हमसे पूछ रहा था कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए उसको हमने ज्ञात कर लिया।